नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। दोस्तों, पिछले एक महीने से झारखंड में नौकरी की लूट की कहानी आप सुनते रहे। खैर, उस कहानी पर कल विराम लग गया। विराम इसलिए लग गया कि सीएम हेमंत ने कैबिनेट से यह पास कर दिया कि सीजीएल की परीक्षा रद्द। और छात्र यही तो मांग कर रहे थे कि रद्द मतलब रद्द। तो हेमंत सोरेन ने भी कहा रद्द मतलब रद्द। अब जो होगा कोर्ट में देखा जाएगा, क्योंकि निश्चित रूप से सीजीएल के जो अभ्यर्थी हैं वे कोर्ट जाएंगे और देखना होगा कोर्ट में उन कोर्ट का इस मामले में क्या फैसला आता है, क्या वर्डिक्ट आता है। खैर, जाने दें, वह खबर अब बिकाऊ नहीं रही। चलिए आते हैं इस खबर पर। देखिए, मैं झारखंड में लूट की एक दूसरी कहानी बताने आपको जा रहा हूं। सिर्फ नौकरी की लूट नहीं होती है साहब, यह झारखंड है। यहाँ ईंट की भी लूट होती है, बालू की भी लूट होती है, गिट्टी की भी लूट होती है, पत्थर की भी लूट होती है, कोयले की भी लूट होती है। अब कितना गिनावे कौन कौन सी लूट होती है। खैर, नौकरी की लूट से अब आते हैं बालू की लूट पर। और ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे जेसीबी से बालू की उठाई की जा रही है। आज कितने तारीख है? 18 18 अगस्त। लेकिन एनजीटी का कानून कहता है कि 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू का उठाव नदी से नहीं किया जा सकता। यानी 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू का उठाव बंद रहेगा। एनजीटी की ओर से हर जिले में टास्क फोर्स का गठन किया गया है ताकि बालू उठाव को रोका जा सके, उसकी निगरानी किया जा सके। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया जाता है कि 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदी से एक ठेला भी बालू नहीं उठेगा। ठीक, कानून अपनी जगह, हकीकत क्या है? और ये हकीकत कहां की है? ये हकीकत जामताड़ा की है। जामताड़ा यानी स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का इलाका। जामताड़ा यानी विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो का इलाका। झारखंड की सियासत के दो बड़े कद्दावर चेहरे। एक कोई छोटे मोटे विधायक, छोट मेरे लिए सारे विधायक सम्मानपूर्ण हैं, सारे बराबर हैं। पर भाई, राजनीति में तो देखा जाता है ना किसकी कितनी पहुंच। तो एक सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं और एक विधानसभा अध्यक्ष। और आज 18 अगस्त है और इसके पहले चंद दिन पहले की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, यानी अगस्त महीने की ही तस्वीर आपको दिखला रहा हूं। और इस इलाके को देखिए और इसमें बालू की लूट को देखिए। एनजीटी के नियम का कितना पालन किया जा रहा है, उस अनुपालन को देखिए। और टास्क फोर्स क्या कर रहा है, कितनी बालू की लूट पर रोक लगा रहा है, उसकी जमीनी हकीकत को देखिए। दरअसल ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरी तस्वीर हम दिखला रहे हैं, यह जो है पत्थरगड़ा, पाथरघाटा, महेश मुंडा, बांखेत, बांगकुड़ी, जो अजय नदी के किनारे बसे हुए गांव हैं, उसके जो घाट हैं उसके हैं। और एनजीटी की रोक के बावजूद, एनजीटी की कानून को धज्जी उड़ाते हुए अजय नदी के तलहटी से मशीन से बालू निकाला जा रहा है। और मजेदार बात यह है कि बालू छानने की मशीन जो आपने गंगा में देखा होगा, वह अजय नदी में आपको काम करती हुई रात नहीं, दिन के उजाले में बालू छानने की मशीन से बालू को निकाला जा रहा है। और करीबन करीबन 50 से 60 हाइबा हर दिन बालू का उठाव इन घाटों से हो रहा है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये घाट क्या है। तो ये घाट है पत्थरगड़ा, पाथरघट्टा, महेश मुंडा, बाखेत, बांगकुड़ी और उसके आसपास के इलाके। आप कहेंगे संभव कैसे है? और ये संभव नहीं है तो ये तस्वीरें क्या झूठ बोल रही? हमारे साथी रिपोर्टर ने बहुत ही मेहनत कर, रिस्क लेकर इन तस्वीरों को खींचा है और आप तक पहुंचाने का काम किया है। इस तस्वीर को देखकर मुझे संथाल भाषा की एक कहावत याद आई। और कहावत जानते हैं क्या है? कहावत है, मांझिया मेद लूटर बनू खान, अतुरे कलछय रोंगे यहाँ। संथाली भाषा की कहावत है। और बहुत संभव है आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, मुझे भी दिक्कत हो रही थी।
मैंने एक अपने साथी जानकार से पूछा, साथ जो हमारे के यहाँ काम करते हैं, कि भाई ये मांझिया मेद लूटर बनु खान अतुरे कुलय रोंगोआ का मतलब क्या होता है? क्योंकि कहीं मैं पढ़ा था और पढ़ा यह था कि जब गांव का मांझी ही या गांव के मांझी का आंख कान नाक बंद हो जाए तो गांव की जो फसल होती है वो जंगली जानवर चर जाते हैं, खरगोश चर जाएगा, सुअर चर जाएगा, दूसरे जंगली जानवर चर जाते हैं। लेकिन मन में एक संदेह था, इसलिए अपने सहकर्मियों से पूछा कि इसका सही अर्थ क्या होता है इस कहावत का। तो उसने कहा कि गांव का जो मालिक होता है, मांझी होता है, यदि वो आंख कान नाक बंद कर ले, यहां तक तुम ठीक बोल रहे हो, लेकिन इससे आगे भी जोड़ लो, यदि वह उस लूट में शामिल हो जाए, यानी गांव का मांझी ही गांव की फसल के लूट में शामिल हो जाए तो उस गांव की फसल को कोई बचा नहीं सकता। ये हमारे साथी ने उसको नया शाब्दिक अर्थ देते हुए समझाया। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि जो खबर है दहलाने वाली है। स्थानीय जानकारों का कहना है कि इन 5 से 6 घाटों से प्रतिदिन 50 से 60 हायबा बालू निकाले जा रहे हैं। और सुनिए, ये बालू भेजा कहां जा रहा है? ये बालू भेजा जा रहा है पश्चिम बंगाल के धुलियान, मालदा, मुर्राय, रामपुरहाट, मुर्शिदाबाद, बहरामपुर, यानी झारखंड का बालू बंगाल जा रहा है। कोयला, हमारा कोयला से तो पहले ही देश में इंजोरा पसर रहा था। देश का इंजोरा फैलेगा तो कोयला से फैलेगा। हालांकि जो उसका जो रॉयल्टी होगा वह झारखंड को नहीं मिलेगा। हमारा कोयला आंध्रा भी जाएगा, हमारा कोयला तमिलनाडु भी जाएगा, हमारा कोयला दिल्ली भी जाएगा, हमारा कोयला पंजाब भी जाएगा, और रॉयल्टी के नाम पर हमारे झारखंड को एक ढेला नहीं मिलेगा। वह तो एक समस्या है। लेकिन अब जामताड़ा की बात करें तो यहां से बालू भी चला गया पश्चिम बंगाल। और तो और कई जानकारों का दावा है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं हुजूर, ये बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भी जा रहा है। इस हालत में सवाल खड़ा होता है कि गांव के मांझी ने यानी जामताड़ा जिला प्रशासन ने अपनी आंखें मूंद क्यों ली है? क्या ग्रामीण जिसे देख रहे हैं, दिन के उजाले में बालू की ढुलाई देख रहे हैं, हाइवा को बालू ले जाते देख रहे हैं, लोडर मशीन से बालू लोड करते देख रहे हैं, बालू छानने की मशीन से बालू को छानते हुए देख रहे हैं, आखिर टास्क फोर्स जिसका गठन एनजीटी की ओर से किया गया है, प्रशासन की ओर से किया गया है, वह उसे देख क्यों नहीं रहा है? और नहीं देख रहा है तो जैसा कि मैं कह रहा था या मेरे सहकर्मी ने कहा, यदि मांझी ही लूट में शामिल हो जाए तो फिर गांव की फसल को कौन बचाएगा? लेकिन एक बात मान लीजिए कि गांव का मांझी लूट में शामिल है, लेकिन सवाल तो जनप्रतिनिधियों से भी है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, यहां से स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी आते हैं और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो भी आते हैं। दोनों सियासत के कद्दावर चेहरे हैं। और इरफान अंसारी तो हमेशा जल जंगल जमीन की बात करते हैं, झारखंड और झारखंडी अस्मिता की बात करते हैं, लेकिन उनके ही इलाके में बालू की लूट हो रही है। और इरफान अंसारी का कोई बयान आपने सुना है क्या कि इरफान अंसारी ने कहा हो कि नहीं नहीं झारखंड में बालू की लूट हो रही है और नहीं हमारे विधानसभा में भी लूट हो रही है? प्रदीप यादव और संजय यादव तो कई बार एक दूसरे से इसी बालू के सवाल पर भिड़ते नजर आए। दोनों महागठबंधन का हिस्सा हैं और दोनों तलवार लेकर एक दूसरे से भिड़ते नजर आए। लेकिन क्या जामताड़ा में इरफान अंसारी जी को बालू की यह लूट दिखलाई नहीं पड़ती? और विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो क्या अपने विधानसभा नहीं जाते हैं? अध्यक्ष के नाते उनका सम्मान है, लेकिन वे एक विधायक भी हैं। और यदि एक उनके विधानसभा में या उनके विधानसभा के समवर्ती इलाके में इस तरह की लूट हो रही है और कानून की तो धज्जियां क्या कहें, डायनामाइट से उड़ाया जा रहा है, तो फिर उनकी निगाह इस पर क्यों नहीं पड़ रही? या खेल कुछ दूसरा है?
क्योंकि यह लूट एक दिन की नहीं है, 10 जून की बात है। 10 जून से हमारे रिपोर्टर ने लगातार इस खबर को प्रकाशित किया, लाइव लगातार पर यह खबर चलती रही। हर बार हमारी ओर से दिखलाया गया कि अजय नदी के सीने को चीरकर बालू की लूट की जा रही है, बालू माफिया काम कर रहे हैं। 60 से 70 हाइवा से बालू प्रतिदिन ढोया जा रहा है, उस बालू को पश्चिम बंगाल भेजा जा रहा है। खबर यह भी थी, हालांकि मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, कि वह बालू जो है बांग्लादेश तक जा रहा है। बावजूद इसके प्रशासन के कानों पर क्यों नहीं रेंगे। हमारी ओर से जामताड़ा उपायुक्त आलोक कुमार, पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह का पक्ष जानने के लिए मैसेज किया गया, फोन करने की कोशिश भी की गई, फोन तो लगा नहीं। मैसेज भेजा गया, हुजूर देखिए ये आपके इलाके में बालू की लूट हो रही है, बालू का अवैध कारोबार हो रहा है, अब पूरा संरक्षित तरीके से हो रहा है, दिन के उजाले में हो रहा है। वो मशीन जो गंगा में बालू छानती थी, अजय नदी तक पहुंच गया। लोग कह रहे हैं प्रशासन की मिली भगत से सब कुछ हो रहा है, लेकिन प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है। यही जानने के लिए, उनका पक्ष जानने के लिए फोन करने की कोशिश की, फोन नहीं लगा। मैसेज भेजा गया, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। साक्ष्य भेजा गया था, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ना, इन सारी तस्वीर को भेजा गया था कि आप भी देख लीजिए, आपके ही इलाके में हो रहा है, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। देखना यह होगा, जब हम एक खबर चला रहे हैं और कह रहे हैं उस इलाके के मांझी स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी जी हैं, उस इलाके के मांझी जनप्रतिनिधि हैं साहब, रविंद्र नाथ महतो जी हैं। दोनों सियासत के कद्दावर चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं। वे वैसे राजनेता नहीं है या वैसे विधायक नहीं है जिनका सियासी रसूख नहीं है। बावजूद इसके यदि ये अवैध उठाव हो रहा है और अजय नदी के सीने को चीरकर, एनजीटी के कानून को धज्जियां उड़ाकर, नियम परिनियम में डायनामाइट लगाकर यदि ये चीजें हो रही है, तो एक मंत्री के नाते आप भी देख लीजिए। ठीक है, आप स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, लेकिन नदी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, और जब नदी का स्वास्थ्य खराब होगा ना, तो इंसान का स्वास्थ्य खराब होना बेहद स्वाभाविक है। तो यदि इंसान का स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहते हैं, तो इस नदी के स्वास्थ्य को ठीक कर लीजिए। अब ऐसे भी इस एनजीटी कानून का जो निर्माण हुआ था, और 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू उठाव पर रोक लगाने की जो नियमों का निर्माण हुआ, इसीलिए तो हुआ था कि यदि नदी में बालू ही नहीं रहेगा, तो फिर उस नदी किनारे रहने वाले लोगों की जिंदगी का क्या होगा, वहां के पर्यावरण का क्या होगा, उसके आसपास के जंगल का क्या होगा, और खुद नदी का क्या होगा। यदि बालू नहीं तो नदी भी तो मर जाएगी। तो इस मरती हुई अजय नदी को बचाने की जिम्मेवारी जितना प्रशासन की है, एक जनप्रतिनिधि के नाते उतनी ही जिम्मेवारी इरफान अंसारी और दूसरे विधायकों की भी है। तो हुजूर, कहना बस इतना है, अजय नदी में रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में बालू की लूट हो रही है, बालू की अवैध खनन हो रहा है। 60 से 70 हाइवा काम कर रहे हैं, लोडर मशीन काम कर रही है, बालू छानने की मशीन जो गंगा में मैं देखा करता था, अजय नदी तक पहुंच चुका है। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य विभाग से इतर इस पर भी ध्यान दे लीजिए, और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आपकी भूमिका का सम्मान है, लेकिन एक विधायक के नाते रविन्द्रनाथ महतो से भी गुजारिश होगी कि इसको देखा जाए, और यदि अधिकारी लाइव लगातार के द्वारा सबूत भेजने के बाद, साक्ष्य भेजने के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा नजरे इनायत इधर भी कर ली जाए, ताकि अजय नदी और उसके तमाम घाटों पर जो बालू का अवैध उठाव हो रहा है, और जिससे झारखंड का राजस्व का नुकसान हो रहा है, नदी तो मर ही रही है, राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। और वैसे भी केंद्र सरकार की ओर से जिस तरीके से अब नियमों का निर्माण किया जा रहा है,
अब तो वहां से फंडिंग बंद होने वाली है। ये मैया समान योजना से लेकर तमाम योजनाओं के लिए खुद के संसाधन का विकास करना पड़ेगा, और उस हालत में यदि बालू का अवैध उठाव होता रहा तब राजकोषीय घाटा तो होना तय है। तो राजकोषीय घाटा नहीं हो, बालू बचा रहे, नदी बचा रहे, और नियम कानून परिनियम जो भी हैं कम से कम उस पर डायनामाइट नहीं लगे, तो इसके लिए एक गुजारिश होगी, इस बालू के अवैध कारोबार को रोका जाए और जिन लोगों की संलिप्तता है उसको कटघरे में खड़ा किया जाए। आखिर टास्क फोर्स का निर्माण क्यों किया गया था, और ये टास्क फोर्स के रहते हुए भी जामताड़ा का बालू पश्चिम बंगाल पहुंच रहा है और पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश जा रहा है, तो यह टास्क फोर्स किस काम का? कहीं टास्क फोर्स वही काम तो नहीं कर रहा जो उसको जिम्मेवारी दी गई है, और जिम्मेवारी यह है जो अजय नदी में हो रहा है। सोचिएगा। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।